हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बात करें इस लेक्चर के स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडिया और इसके यूनियन में जो हमारे स्टेट्स का जो इवोल्यूशन होता है, जो चेंजेज आते हैं। हमने अभी तक जो चैप्टर के अंदर रीड किया कि कैसे जो चैप्टर आर्टिकल 1 के बारे में हमने रीड किया। हमने रीड किया कि यहाँ पे एस के धर, जेवीपी एंड फजल अली जो कमेटी बनती हैं, जो रिजेक्ट करती हैं वन लैंग्वेज वन स्टेट के जो क्राइटेरिया के जिसकी डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे एरियाज़ के थ्रू यहाँ डिमांड की जा रही थी कि एक लैंग्वेज और एक स्टेट के ऊपर आप जो स्टेट्स हैं उनका क्रिएशन कर दीजिए। तो यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है आफ्टर द फजल अली कमीशन, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाती है। जो ए, बी एंड सी एंड डी में जो हमारे स्टेट्स को जो डिवाइड कर रखा था उन सबको अबोलिश किया जाता है, और यहाँ स्टेट्स का एग्जिस्टेंस आता है 14 स्टेट एंड 6 यूटी। 14 स्टेट्स और 6 यूटी होती हैं। अब उन सब स्टेट्स एंड यूटीज़ का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से नए नए स्टेट्स यहाँ पे क्रिएट किए गए, उन सब के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें, ओवरव्यू लेने की कोशिश करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4 तक जो डिस्कस किया था कि आर्टिकल 1 के अंदर कैसे इंडिया एंड इंडिया का जो नेम है, इंडिया डेट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट जो है उसके बारे में बात की गया। इंडिया डेट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे इंडिया और भारत जो वर्ड हैं, दोनों जो इंडिया के जो नेम हुआ करते थे, हमारे इस देश के जो नेम हुआ करते थे, एंशियन जो ट्रेडिशनल नेम था, जो मॉडर्न नेम अगर इंडिया है उसकी बात करें, भारत जो ट्रेडिशनल नेम था, तो उन सबको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसने अडॉप्ट किया दोनों नेम्स को। इसके बाद में हम आर्टिकल 2 के बारे में बात किए थे कि कैसे जो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट या एग्जिस्टिंग कोई भी नया स्टेट है उसको इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में है। हमने आर्टिकल 1 के अंदर ये भी रीड किया कि यूनियन वर्ड को क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में आपस में, कोई एग्रीमेंट ना होने की वजह से जो अनरेस्ट्रिक्टेबल यूनियन है, यहाँ पे कोई भी स्टेट सिसीड नहीं कर सकता यूनियन के थ्रू। तो इस तरीके से हमने कुछ जानकारी ली कि आर्टिकल 1 से 4 में कैसे है। बिल है वो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर ही इनिशिएट किया जाएगा, जो भी बिल है स्टेट क्रिएशन से रिलेटेड, और जिसकी प्रियर रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर हैं, उनको सेंड करेगा एक टाइम पीरियड उस बिल के ऊपर नोट डाउन करके हुए। तो फ्रेंड्स, ये सब हमने अभी तक जो प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर देखने की कोशिश की आर्टिकल्स के बारे में। ABCD जो हमारे स्टेट्स से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद में जो स्टेट्स को क्रिएट किया गया, उसके बाद में हमने देखा कि कैसे हमारी जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स और छोटी छोटी जो रियासतें होती हैं उनको भारत में किस तरीके से जोड़ा गया, उनके बारे में हमने रीड किया। हमने इसके अलावा रीड किया कि अबोलिश किया गया, फिर बहुत सारी कमेटीज आई। पोटू श्री मालू हैं जिनकी डेथ हो जाती है, JVP कमेटी भी होती है, एस के धर भी थी पहले, फिर JVP आती है जो कांग्रेस की कमेटी होती है, फिर फजल अली कमेटी आती है जो पहला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कुछ ओवरव्यू लिया है, जो जाना है कि कैसे कैसे स्टेट्स का एग्जिस्टेंस आया। आज हम जो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि कैसे इवोल्व होता है इंडिया। जो प्रेजेंट अगर कंटेक्स्ट की बात करें, जो प्रेजेंट स्टेट्स की बात करें कि प्रेजेंट स्टेट्स में किस तरीके से इवोल्व होता है, तो उनके बारे में यहाँ पे हम जानकारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो इवोल्यूशन है, यूनियन टेरिटरी का जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से होता है, तो फ्रेंड्स हमने देखा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आता है। उसके थ्रू नए नए जो स्टेट्स हैं उनको क्रिएट किया जाता है। A, B एंड C एंड D जो हमारे जो बाइफरकेट कर रखे थे, जो हमने डिवाइड कर रखे थे स्टेट्स, उनको यहाँ पे डिलीट कर दिया जाता है, अबोलिश कर दिया जाता है, और यहाँ पे नए नए स्टेट्स डिक्लेयर किए जाते हैं। जैसे केरला है, केरला के अंदर में जो त्रावणकोर है, कोचीन का स्टेट है, मालाबार डिस्ट्रिक्ट से जो मद्रास स्टेट के, उन सबको ऐड करते हुए यहाँ पे केरला स्टेट को क्रिएट किया जाता है। तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए जो हैदराबाद का स्टेट है और आंध्र प्रदेश स्टेट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। जो तेलुगु स्पीकिंग, जो पोटी श्री मालू के द्वारा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है, जिनकी डेथ हो जाती है तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य भारत जो नाम स्टेट का एक होता है, वहाँ पे मध्य प्रदेश जो विंध्या प्रदेश स्टेट को भोपाल स्टेट को मर्ज करते हुए मध्य प्रदेश नाम का एक स्टेट है वो क्रिएट किया जाता है। सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन को मर्ज करते हुए
बॉम्बे स्टेट के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था फ्रेंड। अगर हम बात करें कुर्ग जो रीजन है, कुर्ग को यहाँ पे मर्ज कर दिया जाता है मैसूर स्टेट के साथ में। पटियाला जो ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है, वहाँ पे उसको पंजाब स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाता है। ये कुछ पुरानी रियासतें हैं। जैसे राजस्थान में बात करें तो अजमेर एक रियासत थी, और राजस्थान में आपको पता भी होगा फ्रेंड्स, अजमेर के अंदर एक कॉलेज भी थी, मायो कॉलेज, जो काफ़ी फेमस है। मायो कॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको प्रिंसेस कॉलेज भी बोला जाता है, प्रिंसेस यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, जो यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा बात करें कि जो लक्षद्वीप है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया इन 3 आइलैंड्स को मर्ज करते हुए, एंड मद्रास स्टेट से डिटैच कर दिया गया, मद्रास स्टेट से दूर कर दिया गया है इस तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कुछ जो स्टेट्स हैं जिनको क्रिएट किया गया। केरला स्टेट को बहुत सारे जो एरियाज़ थे, जो रियासतें थी, उनको मर्ज करते हुए क्रिएट किया गया आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और यहाँ पे जो नंबर आता है वो आता है फ्रेंड्स 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़। अब हम जो प्रेजेंट जो स्टेट्स के जो नंबर हैं 28 एंड द 8 यूटी, उसके बारे में यहाँ पे हम इवोल्यूशन के बारे में जानकारी करेंगे कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका किस तरीके से इवोल्यूशन होता है, कैसे जो मैप है इंडिया का जो चेंज होता है, कैसे बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, उसके बारे में अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि जब लार्ज स्केल पे रीऑर्गेनाइजेशन होता है इन 1956 में जो पॉलिटिकल मैप है भारत का, वो कंटिन्यू चेंजेस के थ्रू जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एजिटेशंस, प्रोटेस्ट, जो डिमांड है वो रेज होगी थ्रू आउट द कंट्री। बहुत सारे हिस्सों में एक डिमांड रेज की जाएगी कि इंडिया में जो नए नए स्टेट्स हैं उनका क्रिएट किया जाए, कोई कहीं पे लैंग्वेज बेसिस पे, कहीं कम्युनिटी बेसिस पे, कहीं कल्चरल बेसिस पे, तो यहाँ पे डिमांड रेज की जाएगी। तो इस तरीके से जो कल्चरल एंड लैंग्वेज होमोजेनिटी को देखते हुए बहुत सारे स्टेट्स हैं उनको बाइफरकेट करने की कोशिश करी गई थी भारतीय सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें सबसे पहले जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में जो स्टेट जो इमर्ज आउट होता है वो होता है फ्रेंड्स गुजरात स्टेट। 1960 के समय में बॉम्बे नाम का स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे नाम का स्टेट था। महाराष्ट्र जो वर्ड है वो नहीं हुआ करता था। महाराष्ट्र वर्ड की वजह से संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट यहाँ पे चलता है, और ये GM जोशी के द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया जाता है। तो यहाँ पे जो बॉम्बे स्टेट है, बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट किया जाता है दो हिस्सों में। मराठी स्पीकिंग पीपल्स हैं उनके लिए महाराष्ट्र बनता है, जो गुजराती स्पीकिंग पीपल्स हैं उनके लिए गुजरात बनता है। तो जो नया स्टेट है वो चेंज कर दिया जाता है गुजरात। अगर हम बात करें बॉम्बे स्टेट का नाम चेंज करके महाराष्ट्र, उसकी कैपिटल को बॉम्बे कर दिया जाता है जो प्रेजेंटली मुंबई है, और जो नया स्टेट कर दिया जाता है गुजराती स्पीकिंग पीपल्स के लिए, यहाँ पे गुजरात को क्रिएट किया जाता है फ्रेंड्स। तो जो 14 एंड 6 था, तो यहाँ पे 15 स्टेट आता है हमारा गुजरात, यहाँ पे 15 स्टेट के रूप में 1960 में इस्टेब्लिश होता है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे जो हमारे पोर्तुगीज़ फ्रेंच के अंदर में जो अंडर हुआ करते थे, उन एरियाज़ को आज़ादी के बाद में आज़ाद करा लिया गया था। उस समय से लेकर 1961 के समय तक वो लोकली एडमिनिस्ट्रेट किए जा रहे थे, लोकल लोगों के द्वारा वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा था। तो जिसके अंदर हम देखते हैं दादर एंड नागर हवेली हैं। दादर एंड नागर हवेली ये पोर्तुगीज़ के रूल के अंदर होती हैं। इनको लिबरेट करा लिया जाता है 1954 में। 1954 से लेकर 1961 तक यहाँ पे लोकली पीपल्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। लोकली पीपल्स इनको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फिर इसको 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में ऐड कर लिया जाता है फ्रेंड्स। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड कर लिया जाता है दादर एंड नागर हवेली को। फिर अगर हम बात करें गोवा, दमन एंड दीव, जो भी पोर्तुगीज़ के ही डोमिनेशन के अंदर थे, तो पुलिस एक्शन के थ्रू 1961 के अंदर इनको आज़ाद करा लिया जाता है। और फिर उसके बाद में 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको यूटी डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स आप आज भी जो गोवा, दमन, दीव यहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो बिल्डिंग्स हैं वो पोर्तुगीज़ स्टाइल में आपको मिलेंगी। अगर आप बात कीजिए वहाँ पे जो चर्च हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको आपको देखने को मिलेगा कि वह पोर्तुगीज़ जो आर्किटेक्चर है उसका इन्फ्लुएंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आज भी आपको वहाँ पर पोर्तुगीज़ की जो पॉपुलेशन है वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे, गोवा, दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली जो एरियाज़ हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको आज़ाद करा लिया जाता है। और इसके अंदर जो गोवा की अगर बात करें तो गोवा को जो स्टेट का दर्जा था 1987 के अंदर गोवा को स्टेट का जो स्टेटस है वो दे दिया जाता है। और 87 में जब स्टेटस दिया जाता है उस समय में हमारे कुछ
दो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी हैं, अरुणाचल एंड मिजोरम, उनको भी उस समय में स्टेट का दर्जा दिया जाता है गोवा के साथ में 1987 के समय में। तो गोवा को आज़ाद करा लिया जाता है। आज़ाद कराने के बाद में 12वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ यूटी के रूप में ऐड किया जाता है इंडिया में, और फिर उसके बाद में 87 में इसको स्टेट बना दिया जाता है। तो कई बार ये एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन से, जैसे आपको लिस्ट दे देगा एग्जाम के अंदर में, इनमें से कौन कौन से हैं जो डायरेक्टली स्टेट क्रिएट हुए हैं, इनमें कौन कौन से हैं जो पहले यूटी थे फिर बाद में स्टेट क्रिएट हुए हैं। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा, तो इस टाइप का आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि 10th के थ्रू दादर एंड नागर हवेली, 12th के थ्रू गोवा, दमन एंड दीव हैं जिनको यहाँ पे ऐड किया गया, और यहाँ पे ऐड करने के साथ जो गोवा है उसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है 1987 के समय। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करें पुडुचेरी की। पुडुचेरी बेसिकली हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे पुडुचेरी स्टेब्लिश है। पुडुचेरी एक जगह लोकेटेड नहीं है, पुडुचेरी है, कराईकल है, माहे है, यनम है, ये कुछ एरियाज़ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन से स्टेट के अंदर में आते हैं। जैसे पुडुचेरी है जो बेसिकली जो तमिलनाडु का एरिया है, एंड कराईकल है तमिलनाडु का एरिया है, माहे कहाँ पे आता है, यनम कहाँ पे आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये फ्रेंच की टेरिटरी हुआ करती थी फ्रेंड्स, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, इसको कम्प्लीटली जो पुडुचेरी क्रिएट किया गया, और इनको यहाँ 14 स्टेट के थ्रू यहाँ पे ऐड कर लिया गया। 14 स्टेट से पहले ये एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में यहाँ एडमिनिस्ट्रेट की गई थी। उससे पहले 1962 में यहाँ इनको 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ इनको ये जो यूनियन टेरिटरी यहाँ पे ऐड कर लिया जाता है भारत के अंदर में। अब फ्रेंड्स, पहली बार एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक डिमांड इमर्ज आउट होती है कि डॉक्टर फिजो ये मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं। ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट है जो नागाज पीपल्स के लिए। तो यहाँ 1963 के अंदर में एक मूवमेंट चलता है वहाँ पे नागालैंड में, और नागालैंड को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया जाता है 1963 में। जो नागा हिल्स हैं, जो कुछ डिस्टर्ब्ड एरिया हुआ करते थे, उनको वहाँ पे जो नागा पीपल्स को ग्रेटर जो यहाँ पे स्टेटस देने की वजह से यहाँ पे इंडिया में ऐड किया जाता है, और नागालैंड नाम का जो अलग से एक स्टेट है वो क्रिएट किया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में चेंज होने के लिए। इसके अलावा जो आपको मेजर चेंज है वो 1972 के समय देखने को मिलेगा। 1972 के समय में जो नॉर्थ ईस्ट का जो कम्प्लीटली मैप है जो दोबारा से चेंज होगा, उस समय में हम आपको देखेंगे कि ये एक एक्सेप्शन है कि नागालैंड 1963 के समय में इस्टेब्लिश किया जाता है। तो नागालैंड 1963 में इस्टेब्लिश किया गया। कुछ एरियाज़ हैं जो नागा जो कम्युनिटी है वो जो होस्टाइल कम्युनिटी हुआ करती थी, उस समय में मूवमेंट चल रहा था, उनको अलग देश की डिमांड थी इंडिया के अंदर में। ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का जो पार्ट है GS 3 के अंदर, उसके अंदर भी इनको टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जब इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में रीड करेंगे कि कैसे जो बहुत सारे स्टेट्स में जो बाइफर्केशन की जो डिमांड है इंडिया के अंदर में, अगर हम सेंट्रल इंडिया में बात करें जो नक्सलाइट एरियाज़ हैं इन सब की, तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ हैं। तो उस समय भी 1963 में एक मूवमेंट था, डॉक्टर फिजो उस मूवमेंट को हेड करते हैं। उसके बाद में नागालैंड क्रिएट किया जाता है 63 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि कैसे गुजरात स्टेट जिसको क्रिएट किया गया गुजराती स्पीकिंग पीपल्स के लिए, और जो बॉम्बे स्टेट है उसका नाम चेंज करके महाराष्ट्र कर दिया जाता है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि जो गोवा है, अगर हम दमन एंड दीव की बात करें, गोवा, दादर एंड नागर हवेली हैं। उसके बारे में हमने पुडुचेरी के बारे में देखा। 10, 12 एंड 14 ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैं जिनके थ्रू ऐड किया गया। फिर गोवा को 87 में चेंज कर दिया जाएगा स्टेट का दर्जा। और हम नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है उसके बारे में पहली बार हम चेंज देखेंगे। यहाँ पे जो नागालैंड है उसको क्रिएट किया जाएगा, और डायरेक्ट स्टेट क्रिएट किया गया था, पहले यूटी नहीं बनाया गया था नागालैंड को, आपको पता होना चाहिए। तो नागालैंड को डायरेक्टली यहाँ पे स्टेट क्रिएट किया जाएगा नागा पीपल्स को मोर ऑटोनोमस स्टेटस देने की वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे एक मूवमेंट चलता है इन द नर्दर्न इंडिया के पास में। तो नर्दर्न इंडिया में तो वो मूवमेंट होता है पंजाबी सूबा मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह एक मूवमेंट को लीड करते हैं, पंजाबी सूबा मूवमेंट। और पंजाबी सूबा मूवमेंट के थ्रू क्या किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स हैं उनकी डिमांड होती है कि हमको जो कंप्लीट यूनाइटेड पंजाब था, यूनाइटेड पंजाब के थ्रू यहाँ पे जो हरियाणा है हिंदी स्पीकिंग पीपल्स का था, जो पंजाब है पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स, एंड पहाड़ी जो लैंग्वेज है उसके स्पीकिंग पीपल्स हिमाचल के हुआ करते थे। तो कम्प्लीटली एक स्टेट था। उसके बाद में यहाँ पे इसके बाइफर्केशन की
डिमांड चलती है, पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स के द्वारा जो पंजाब का इस्टेब्लिशमेंट के लिए डिमांड चलती है, तो वहाँ पे एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, साहा कमीशन। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, साहा कमीशन 2-3 बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो ये कब कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि साहा कमीशन किन किन जो इंक्वायरीज़ के बाद, जैसे हंटर कमेटी है उसका भी 2-3 बार आपको नाम सुनने को मिलेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। उसी तरीके से साहा कमीशन के बारे में आपको आफ्टर द इंडिपेंडेंस 2-3 टाइम्स आपको पता चलेगा कि इमरजेंसी के तो इंक्वायरी जो कमीशन कौन सा था, जो पंजाब की जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, जो पंजाब एंड हरियाणा जो क्रिएट किया गया तो उसके रिलेटेड भी जो कमीशन था वो साहा कमीशन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1966 में हरियाणा को क्रिएट कर दिया जाता है। पंजाब तो ऑलरेडी स्टेट था, हरियाणा को यहाँ अलग से स्टेट क्रिएट कर दिया जाता है जो हिंदी स्पीकिंग पीपल्स के लिए। एंड जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स हैं, पहाड़ी जो लैंग्वेज है, उन जो हिली एरिया है उसको यूटी डिक्लेयर कर दिया जाता है उस समय। फिर 1971 के समय में हिमाचल प्रदेश को स्टेट का जो स्टेटस है वो दे दिया जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 18 स्टेट्स हो गए हैं। अगर हम कैलकुलेट करें, हम 14 से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, तो 15 जो हमने देखा कि गुजरात क्रिएट किया गया। फिर उसके बाद में अगर हम देखें कि 16 जो है वो यहाँ पे नागालैंड क्रिएट किया गया। 17 की बात करें तो हरियाणा क्रिएट किया गया, 17 यहाँ पे हरियाणा क्रिएट किया जाता है। और 18 यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए जो पहले 1966 के समय जो यूटी बना दिया गया था उसको स्टेट क्रिएट कर दिया गया यहाँ पे 71 में। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वो कम्प्लीटली चेंज होगा। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का मैप में अगर इस समय जो आपको याद करने का जो एक तरीका है कि जो वो हमारे फार ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जिसमें अपर जो अरुणाचल प्रदेश है एंड डाउन साइड में जो मिजोरम है, इन दोनों स्टेट्स को यूटी बना दिया जाता है। बाकी यहाँ पे स्टेट एग्जिस्टेंस में आएंगे। जैसे आसाम तो पहले ही हुआ करता था, अगर हम बात करें नागालैंड बना दिया गया था, तो मणिपुर है, त्रिपुरा है एंड मेघालय है, ये 3 स्टेट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएंगे। और यहाँ पे 1972 के अंदर में जो नॉर्थ ईस्ट का मैप है वो कम्प्लीटली अंडरवेंट जाएगा, चेंजेज के थ्रू मेजर चेंज होंगे। यहाँ पे 3 स्टेट क्रिएट किए जाएंगे और अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को यहाँ यूटी क्रिएट कर दिया जाएगा। अब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं, इनको गोवा के साथ में 1987 में जो गोवा को पहले यूटी क्रिएट कर दिया गया था 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जब इंडिया में ऐड किया गया था, तो गोवा को, मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा स्टेट के रूप में 1987 के अंदर में। अब नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ एक स्टेट है जो हम 7 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर के रूप में हम बताते हैं, तो सिक्किम है। सिक्किम का एक अलग से कम्प्लीटली जो उसका हिस्ट्री है कि कैसे इंडिया के अंदर उसको ऐड किया गया, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स मिजोरम को ऐड कर दिया जाता है, अरुणाचल प्रदेश को और गोवा को स्टेट क्रिएट कर दिया जाता है 1987 के समय में। तो 1987 में जब इनको क्रिएट किया जाता है, उस टाइम में जो मिजोरम में जो मिजो स्पीकिंग पीपल्स का एक मेमोरेंडम भी साइन किया जाता है, जो मिजो पीस अकॉर्ड के रूप में उनको जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि किस तरीके से ये जो पीस अकॉर्ड्स हैं, अभी भी रिसेंटली जो इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे पीस अकॉर्ड्स हैं जिनको साइन किया गया है। जैसे NSCN-IM का है, जो खापलांग जो ग्रुप है, NSCN-IMN के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनके बारे में जो रिसेंटली 2015 में एक पीस अकॉर्ड है वो साइन किया गया था। उसके बाद में भी बहुत सारे 2022 में भी 20 के अंदर भी एक पीस अकॉर्ड है वो साइन किया गया था। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कुछ इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं उनकी डिमांड को देखते हुए उनका एक कुछ पीस अकॉर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू साइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा को यहाँ स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम 1947 तक वहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट के रूप में रूल किया करती थी। वहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी, चोग्याल डायनेस्टी। तो चोग्याल डायनेस्टी 1947 तक वहाँ पे रूल किया करती थी सिक्किम के अंदर में। अगर हम बात करें कि सिक्किम को फिर 1947 से प्रोटेक्टोरेट स्टेट का यहाँ पे दर्जा दे दिया गया इंडिया के अंदर में। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब है कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन है इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे अभी ताइवान के अंदर में या जो हांगकांग का एरिया है जहाँ पे ये डिमांड चल रही है कि वहाँ का जो एक्सटर्नल अफेयर का जो उनका जो भी वर्क है, डिफेंस का या कम्युनिकेशन का है, वो चाइना के द्वारा देखा जाता है। तो इंडिया के द्वारा यह प्रोटेक्टोरेट स्टेट के रूप में था सिक्किम, और उसका जो एक्सटर्नल अफेयर है ये सब काम इंडिया के द्वारा देखे जाते थे। बट सिक्किम के पीपल्स की जो डिजायर थी कि ग्रेटर एसोसिएशन किया जाए भारत के साथ में, हमको ज़्यादा अच्छे से वे में ऐड किया जाए, तो यहाँ पे
35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो आता है, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 में। तो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे इनको 2A हमने देखा था कि एडमिशन ऑफ न्यू एरिया, और 10th शेड्यूल जो ओरिजिनली जो स्टार्ट का जो इनिशियली जो शेड्यूल था 10th शेड्यूल एंड 2A के थ्रू इनको ऐड किया जाता है। बट इन लोगों को फिर ग्रेटर एंड अच्छे से ऑटोनोमस इंडिया की जो अगर हम बात करें यूनियन के अंदर मिक्स होना था, ऐड होना था कम्प्लीटली, तो इस वजह से फिर बाद में 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फिर से आता है। 35 के थ्रू 2A को एंड 10th शेड्यूल को ऐड किया गया, फिर बाद में 36 के थ्रू 2A को डिलीट किया गया, 10th शेड्यूल को डिलीट किया गया, और यहाँ पे जो सिक्किम है उसको इंडिया में कम्प्लीटली ऐड कर लिया जाता है। और यहाँ सिक्किम को एक स्पेशल पावर दी जाती है 371F के थ्रू। 371F के थ्रू जो स्पेशल पावर है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है कि बेसिकली जो वहाँ पे जो सिक्किम के अंदर जब लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो वहाँ पे जो पीपल्स जो कंटेस्ट करेंगे लोकसभा के लिए वो बेसिकली पीपल्स बिलोंग होने चाहिए ओनली सिक्किम से ही उनका डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये एक एक्सेप्शन है, एक स्पेशल पावर है सिक्किम को 371F के थ्रू। 371F के थ्रू स्पेशल पावर दी गई, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, 2A एंड 10th शेड्यूल को डिलीट कर दिया गया। अगर हम प्रेजेंट टाइम में 10th शेड्यूल की बात करें, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, अब किसी भी पार्टी से विरोधी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर कोई कंडक्ट करता है तो उनको जब डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो प्रेजेंट समय में जो 10th शेड्यूल है उसके थ्रू किया जाता है। तो एंटी डिफेक्शन एक्टिविटीज़ के लिए जो प्रेजेंट समय में जो 10th शेड्यूल है उसको फिर बाद में 1985 के समय में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने देखा 35 के थ्रू पहले ऐड किया गया, 2A एंड 10th शेड्यूल के थ्रू, फिर जब इनको कम्प्लीटली इंडिया के अंदर ऐड करना था तो वहाँ पे 36 लाया गया, 36 के थ्रू दोनों को डिलीट किया गया, और 371F के थ्रू स्पेशल पावर दी गई कि वहाँ पे जब लोकसभा के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में जो कंटेस्ट करेंगे वो पीपल्स ओनली फ्रॉम द सिक्किम से होने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड जो स्टेट्स हैं उनको क्रिएट किया गया था 2000 के अंदर में, जिसके अंदर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को जो क्रिएट किया गया वो मध्य प्रदेश से क्रिएट किया गया। उत्तराखंड को जो क्रिएट किया गया, जब बाद में उत्तराखंड का जो उत्तरांचल नाम था स्टार्ट में, बाद में नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया, तो उत्तराखंड को जो क्रिएट किया गया वो उत्तर प्रदेश से क्रिएट किया गया। और अगर हम बात करें झारखंड को, जो बिहार है वहाँ से यहाँ नया स्टेट क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तेलंगाना की, तो 2014 के समय में जो तेलंगाना एक नए स्टेट की डिमांड यहाँ फिर से इमर्ज आउट होती है, डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से, कुछ एरियाज़ में डेवलपमेंट लैकिंग होने की वजह से, तो एक डिमांड इमर्ज आउट होती है। और उसके बाद में जो अगर हम बात करें कि तेलंगाना है वो नया स्टेट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है 2014 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनके बारे में हमने देखा। तो इसके बाद में आप देखोगे कि जो 2019 है वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के थ्रू दिया गया था, तो उसको जो चेंज करते हुए यहाँ उस स्टेटस को अबोलिश किया जाता है और जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया जाता है इनटू द 2 यूटीज़। और 2 यूटीज़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक अलग से यूटी है और लद्दाख को अलग से यूटी यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया। अभी जो प्रेजेंटली लद्दाख के द्वारा डिमांड की जा रही है कि उनको 6th शेड्यूल है उसके अंदर ऐड किया जाए। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए अभी तक जो प्रेजेंट समय में हमारा जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर जो 4 स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नाम से जो हमारे 4 स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम नाम से जो हमारे 4 स्टेट ओनली 6th शेड्यूल में हैं। तो लद्दाख के द्वारा डिमांड की जा रही है कि उनको हमारे 6th शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि 2019 के अंदर ही सितंबर के अंदर जो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो यूटी थी सेपरेट दोनों, उन दोनों को भी यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के रूप में एक यूटी क्रिएट कर दी गई है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें जो 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी का जो स्टेटस है उसके बारे में हमने अभी तक कंप्लीटली देखा इसके अंदर कि कैसे स्टेट्स को क्रिएट किया जाता है। अगर हम बात करें कि 14 से हमने स्टार्ट किया था कि 14 स्टेट्स हैं, 6 यूटी हैं, तो यहाँ पे हम देखें कि 15 स्टेट आता है, यहाँ पे गुजरात आता है, 15 स्टेट हैं जो गुजरात आएगा, 16 स्टेट है वो नागालैंड आएगा, 16 स्टेट है जो नागालैंड आएगा, 17 स्टेट है जो हरियाणा आएगा, हरियाणा,
18 स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश आएगा। फिर उसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट के जो 3 स्टेट्स क्रिएट किए जाते हैं, तो 3 स्टेट्स यहाँ पे आएंगे, जिनमें हम बात करें कि मिजोरम है, मिजोरम नहीं फ्रेंड्स, जो मेघालय है, मेघालय के बाद में अगर हम बात करें कि जो मणिपुर है, मेघालय, मणिपुर एंड जो त्रिपुरा है, वो 3 स्टेट्स यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने बात करें कि तो 18 के बाद में ये हमारा 21 होता है, 21 के बाद में जो सिक्किम है उसको ऐड किया गया, 22 होता है वो। 22 के बाद में जो 3 स्टेट्स बनाए गए हैं कि 1987 में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तो 22 के बाद में 23, 4 एंड 5 होता है, 25, 26, 27 एंड 28 झारखंड, जो छत्तीसगढ़ एंड द मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जो क्रिएट किए जाते हैं। तो इसके बाद में आप फ्रेंड्स देखा कि तेलंगाना को क्रिएट किया गया। और यूटीज़ की अगर बात करें, यूटीज़ जो हमारी पहले 7 हुआ करती थी, 7 के बाद में 2 यूटी आने की वजह से 9 हो जाती, बट जो नंबर है 9 की वजह से एक जो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को रिड्यूस करके एक कर दिया गया, उनको दोनों को ऐड करके एक कर दिया गया। तो उसी तरीके से हमारी जो टोटल नंबर है यूटी का, वो प्रेजेंट समय में 8 है। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो इवोल्यूशन की जर्नी थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हमने हमारे जो पॉलिटी का ये चैप्टर है उसको कंप्लीट किया है, जो इवोल्यूशन की जर्नी है इंडिया एंड इस यूनियन जो टेरिटरी है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।